खाना कैसे खाया जाता है ये तो शायद सबको पता है, लेकिन खाना डाइजेस्ट कैसे होता है ये शायद नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है बाय अ मेथड कॉल्ड कैटाबॉलिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन सिंपल सब्सटेंसेस में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें मिलते हैं ब्रेड और राइस से, प्रोटीन्स जो हमें मिलते हैं एग्स और दालों से, और फैट्स जो हमें मिलते हैं ऑलिव ऑयल और एवोकाडो से, विच प्रोवाइड्स अस द एनर्जी। और वहीं विटामिन्स जो हमें मिलते हैं ऑरेंजेस और डेयरी प्रोडक्ट से, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं शेलफिश और स्पिनच यानी पालक से, अमीनो एसिड्स जो हमें मिलते हैं चिकन और बीन से, और लास्ट न्यूक्लिक एसिड्स जो हमें मिलते हैं फिश और मशरूम से, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। नाउ एज वी ऑल नो, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करा करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसे हम सपोर्टर्स ऑफ डाइजेशन भी बोला करते हैं, उसमें सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है तीन तरह की। पहली पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी और हमारे ईयर्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। दूसरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे लोअर जॉ के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और तीसरी सबलिंगुअल ग्लैंड जो सबसे छोटी और हमारी टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ये सारी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती है टू सिक्रीट 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा एवरी डे। इसके बाद होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक जो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस विद HCl एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। फिर आता है लिवर जो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, प्रोड्यूसेस बाइल जूस विच इज देन रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। उसके बाद आते हैं पेनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। एट लास्ट वी हैव इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स जो इंटेस्टिनियल जूस सिक्रीट करती है टू फाइनलाइज द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करा करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम पाथ ऑफ डाइजेशन भी बोला करते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है माउथ जो सिर्फ एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। देन वी हैव अ बकल कैविटी जहां प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ और हमारी टंग इन विच 5% ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद आता है फ्रिनिक्स which helps us to swallow the food. Then we have a 25 centimeter long esophagus जिसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन एक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोला करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टमक जो एक J shaped बैग होता है in which 10 to 20% of digestion of proteins and fats takes place. Then we have small intestine जिसमें बाकी का 70 to 90% of digestion पूरा होता है, followed by the large intestine where rest 10% of digestion takes place. और लास्ट में होता है rectum and anus where the digestion takes place.